तो ये क्या वजह है सर कि लगातार मूवमेंट चल रहा है, हर बार आंदोलन होता है और आंदोलन को कोई वेट नहीं दिया जाता? देखिए वेट की बात तो ये है कि हर बार काफ़ी पुरजोर तरीके से जो है मेरठ बार एसोसिएशन और बाकी 22 जिलों में ये सभी आंदोलन हुए हैं। बाबूजी भी साथ हैं, बाबूजी ने बड़े पुरजोर तरीके से पूरा आंदोलन चलाया है। लेकिन ये तो सत्ता स्तर पे ही पता चलना चाहिए भाई आखिर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, क्या कारण है? ये तो वही अच्छा बता सकते हैं। हम तो जितने प्रयास कर सकते हैं उससे बड़ा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हर बार अब की बार भी पुरजोर तरीके से लगे हैं। लेकिन ये तो सत्ता ही बता सकती है आखिर वो हाँ कर रहे हैं, सब चीज़ को किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब भूल जाते हैं। आप तो सर जब बार के अध्यक्ष थे हमने देखा सड़कें जाम थी, बड़ा मूवमेंट था। तो क्या वजह है, क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं देना चाह रही पश्चिम उत्तर प्रदेश बेंच? देखिए, हाई कोर्ट बेंच वेस्टर्न यूपी में इस्टेब्लिश करने के लिए जो पूर्व में गवर्नमेंट थी उन्होंने कह दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए, मगर इलाहाबाद का प्रेशर था तो उसको मिसिज इंदिरा गांधी ने से किसी आईएएस ने ये कह दिया कि आप ये टाइम मांग रहे हैं 6 महीने का, तो आप इसमें कमीशन बना दो। तो उन्होंने जसवंत सिंह कमीशन बना दिया। उसकी रिपोर्ट वे 8 साल बाद रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट में स्पीच में ये बन गया, तो वो रिपोर्ट बेकार होगी। उन्होंने भी रिपोर्ट ऐसी दी कि आगरा में हाई कोर्ट बेंच और देहरादून में सर्किट बेंच। तो उस चक्कर में फिर उत्तराखंड बन गया और आंदोलन कभी अच्छा चला, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, और कभी मृत अवस्था में आ गया। अब ये बच्चे फिर तैयारी कर रहे हैं, करना चाहिए। वैसे ये काम अधिवक्ताओं का नहीं है, ये जनता की जेन्युइन मांग है और कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है। आज तक हमें सन 81 से अब तक कोई आदमी हमें ये नहीं मिला कि ये जेन्युइन मांग नहीं है। कोई नेता नहीं मिला और कोई नहीं मिला, मगर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता कहते तो हैं कि हाई कोर्ट बेंच देंगे और मांगेंगे और ये है और वो है। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तो इन्होंने हाई कोर्ट बेंच के बारे में कहा। जब हम पहली दफ़ा इनसे दिल्ली में मिले, जो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे पहले, बाद में मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने अपने घर पे हमसे इनकी बातचीत हुई 2001-2002 में। तो जब इन्होंने बैठा के आध घंटे हमसे बात की, तो हमने कहा जी आपने तो स्टेटमेंट दिया। नहीं, हमने तो नहीं दिया। मैं कहा जी अगर नहीं दिया है तो आप लिख के दो, वकालतनामा दो, हम इस प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हंस दिए, बोले नहीं। उसके बाद हुकम सिंह इनके साथ थे मिनिस्टर, इन्होंने हमको भैया दोस्त के दिन भी वहाँ बुलवाया दिल्ली में, और अटल बिहारी वाजपेयी से बात हो गई है और आप आ जाइए और बैठिए। वहाँ भी इन्होंने कहा कि कह दिया उन्होंने, और कल को डिक्लेयर हो जाएगा, कल को सुन लेना आप। हुकम सिंह जी और ये दोनों आए और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 के 22 जिलों के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे। वो जो यूपी निवास के बाद यूपी भवन बना था, वहाँ इन्होंने बुलाया और कहा आप यहाँ नाश्ता पानी करो और हम अब दोबारा मिल के आते हैं। फिर दोबारा मिल के आए तो हुकम सिंह बोले कि भाई अब आपकी बात कंफर्म होगी, कल डिक्लेयर हो जाएगा, आप इसे सुन लेना। वहाँ से हुकम सिंह बोले कि मैं तो आपके साथ ही चलूँगा, मुझे मुजफ्फरनगर जाना है। तो चलो भाई, तो हम सब लोग वापस आ गए। कल को रेडियो पे सुन लेना। अगला दिन गुजर गया, हमने हुकम सिंह को टेलीफोन मिलाया रात को, सारे दिन टीवी पे बैठे रहे, देखते रहे। मैंने कहा भाई कहाँ हो, कहाँ गया डिक्लेरेशन को? राजनाथ सिंह को वहाँ जाना पड़ गया था पटना किसी पार्टी कार्य से, तो इसलिए डिक्लेयर नहीं हुआ, अब आगे हो जाएगा। और अगले दिन इन्होंने हमें फिर टाइम दिया कि आप लखनऊ आ जाइए, तो सारे लोग लखनऊ पहुँचे। और उससे पहले दिन जेटली साहब से बात हुई, तो जेटली साहब के यहाँ से हम फ्री हुए 6:30 बजे के आसपास। हमने लखनऊ की ट्रेन पकड़ी। हम 5-6 आदमी थे, हमारे सीनियर भी थे, जयप्रकाश जैन थे, रविशंकर त्यागी थे, और भी थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, सेक्रेटरी थे, हम लोग थे, और बाकी सब बारों के अध्यक्ष और सेक्रेटरी लखनऊ सीधे पहुँच गए। यहाँ से बात हुई, ट्रेन पकड़ी, जैसे तैसे करके हम मॉर्निंग में लखनऊ पहुँचे 4 बजे। फिर वहाँ पहुँचे तो पता चला कि राजनाथ सिंह आगरा में मीटिंग करने चले गए, वो शाम को लौटेंगे। तो हुकम सिंह के घर पे हमारा खाना पाना लंच वंच करवाया, और लक्ष्मीचंद जी उस समय हमारे एमएलए थे, इन्होंने अपने कमरे पे हमें खाना वाना खिलवाया। मगर वो रात को आते आते 9 बज गए। वो दिन था जब अमेरिका में बिल्डिंग गिरी थी, हवाई जहाज़ से गिरवाई थी या काय से गिराई थी। वो इंसिडेंट जो हुई थी, उसके बाद इन दोनों की बच्चियाँ वहाँ थी अमेरिका में, तो ये उस चक्कर में लग रहे थे। तो एक आईएएस अधिकारी मेरठ में रहे थे, डीएम, उनसे हमारा परिचय था। मैंने कहा भाई क्या बात है? तो देखो शर्मा जी,
सच्चाई है कि इन दोनों की बच्ची वहाँ है जहाँ ये इंसिडेंट होगी, इन्हें होश नहीं है इस समय, और वहाँ से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं बात करने का, बात नहीं हो पा रही। तो इनकी फिर बात हुई, वहाँ से टेलीफोन लड़कियों का आया, तब तो ये 9:30 बजे रात को हमारे से मिलने आए, और राजनाथ सिंह बिल्कुल चुप बैठे रहे, और हुकम सिंह जो कहना था वो कहते रहे, हमें भगाते रहे। बहरहाल इनका झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। जनता से इनका किसी किस्म का कोई मतलब नहीं है। अगर जनता का ये हित चाहते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 700 किलोमीटर का इन्हें पता है। 5 हाई कोर्ट इलाहाबाद से नज़दीक हैं वेस्टर्न यूपी की, पूरी जानकारी है। इन्हें पूरी जानकारी है। और ये सब लोग जितने नेता हैं सब कहते हैं आज तक 10 साल के अंदर कोई नेता प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करवा सका। मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। क्या वजह रही, आखिर क्या वजह बात ये है कि इन्हें सिर्फ अपनी सीट चाहिए, और यहाँ की जनता पागल है। अगर इनको वोट ना दे और ये हार जाएं तो ये 2 मिनट में बेंच क्रिएट कर देंगे। जब तक शक्ति नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ की जनता नहीं दिखाएगी शक्ति, तब तक ये बेंच नहीं देंगे। अगर इन्हें देनी है बेंच तो इन्हें तो पहले ही दे देनी चाहिए थी, आते ही दे देनी चाहिए थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के लीडर थे तब उन्होंने कहा था 86 में कि 2 मिनट में इंदिरा जी इसकी बेंच बना दीजिए। जब वो बने तो वही हॉस्टाइल हो गए। तो हाईकोर्ट बेंच जनता की मांग है, जनता की डिमांड है। गरीब जनता कहाँ जाए, उसके बस की नहीं है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ने। तो उनके लिए अगर गरीब जनता के बारे में ये सोचते हैं तो इन्हें हाईकोर्ट बेंच 2 मिनट में क्रिएट कर देनी चाहिए। हमसे इन नेताओं ने, ये जो अशोक कैबिनेट मिनिस्टर हैं अशोक जी, इन्होंने तो हमारी मीटिंग में आके कहा कि क्या कहते हैं आपकी बेंच जो है एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट में जा चुकी है, किसी भी दिन डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये जेटली ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, इनके सब नेता कहते रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो आदरणीय, इन्होंने कहा 1 गाय और 2 बछड़े तुम्हारे साथ आने वाले बेंच के। वो आज तक गाय बछड़ों का पता नहीं कहाँ गए। तो ये कब तक मूवमेंट चलता रहेगा ये? देखिए भाई, मूवमेंट तो ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ, तो हम जब तक जिंदा है हम तो चलाते रहेंगे। बाकी आगे वाली जनरेशन और जनता जाने क्या होगा। ये हमारा व्यक्तिगत काम तो है नहीं, जनता का काम है। हम तो इसे लेके चल रहे हैं और इनके साथ। ये मांग खत्म नहीं होने वाली, ये मांग खत्म नहीं होगी, क्योंकि लोगों में और मैं तो ये समझता हूँ कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही डिमांड शुरू होगी। हम उस कमेटी में भी जाएंगे, उसमें भी बात करेंगे, और हमने की भी है। 1-2 मीटिंग में मैं गया हूँ, वहाँ बालियान साहब आए थे, मैंने बालियान साहब को भी कहा, मैं कहा भाई तुम्हारी हैसियत इतनी है कि 10 साल में तुम प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलवा पाए किसी डेलीगेशन। और उसका जवाब उल्टा सीधा वो देते रहे, मीटिंग में बाद में देते रहो। मगर सच्चाई है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की कोई ताकत नहीं है कि वो कुछ करा दें, और जनता का उनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जनता का अगर लाभ चाहते हैं तो बेंच 1 नहीं 4 क्रिएट कर दें, वो सबको सेटिस्फाई करना है। बनारस दे दें, आगरा दे दें, बुंदेलखंड में गोरखपुर दे दें, यहाँ दे दें, लखनऊ में है ही, और इलाहाबाद के बराबर में प्रतापगढ़ है जिसका ज्यूरिडिक्शन इलाहाबाद में होना चाहिए, उसे लखनऊ में दे रखा है। तो जब 2 इंजन की सरकार है, सब जगह इनकी बात है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूपी में हाई कोर्ट बेंच इस्टेब्लिश कर सकती है। किसी की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ना मुख्यमंत्री की कंसेंट की ज़रूरत, ना चीफ जस्टिस की कंसेंट की ज़रूरत। क्योंकि 1948 का अमलगमेशन ऑर्डर जो है वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे एक रेजोल्यूशन पास करके कैबिनेट और हाई कोर्ट बेंच दे सकती है। ये साफ लिखा हुआ। वो हमने चीफ जस्टिस यहाँ खड़े आए थे, उन्हें भी दिखाया था, उन्होंने कहा हाँ यस। तो ना चीफ जस्टिस की कंसेंट की ज़रूरत है, ना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़रूरत है, ना मुख्यमंत्री के कंसेंट की ज़रूरत है। हाई कैबिनेट डिसीजन ले और डिक्लेयर कर दे, और करते हैं और जगह। तो जो रीज़न क्या है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइज नहीं हुई है उनमें 1948 का अमलगमेशन ऑर्डर लागू करता है, और उसमें साफ लिखा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। तो ठीक है सर, हमारे साथ में युवा अधिवक्ता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको 17 दिसंबर को क्या होने वाला है? 17 दिसंबर को हमारे हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति का ये आह्वान है कि हम उसमें बंद रखेंगे, और पूरा मेरठ हमारा बंद रहेगा। सभी व्यापारी वर्ग से, सभी किसान वर्ग से, सभी मजदूर वर्ग से, सभी से हमारा मतलब हमारे पदाधिकारियों ने संपर्क किया है।
तो उन सब ने कहा है कि उस दिन बहुत अच्छे से सबका समर्थन हमें मिला भी है। और मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा, देखिए चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन है या कोई बात है, वो सबसे पहले अगर गांव तक नहीं पहुंचेगी, ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनेगा। इसको हमारे पदाधिकारियों से आप लगा लिए 200 प्लस गांव है हमारे यहाँ पे, अगर हम एक दिन में 4 गांव 5 गांव भी करते हैं तो 1 महीना या 40-50 दिन में हम उसे आसानी से सब जगह जनसंपर्क करके, और क्या नाम है, पंचायत, छोटी छोटी पंचायतों के माध्यम से, ये हमारे यहाँ का देखिए ताना बाना है। वेस्टर्न यूपी के हम रहने वाले हैं, पंचायतें हमारे यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और उनसे, और जो युवा की बात है ना, युवा तो हर टाइम तैयार है। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अभी चूंकि जो हाउस में मीटिंग हुई है, आपने कोई प्रस्ताव भी रखे हैं, क्या प्रस्ताव रखे गए सर आज? ये आंदोलन जन आंदोलन है। लोग सोचते हैं कि केवल अधिवक्ताओं का है, अधिवक्ता का नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ये सभी के हित के लिए आंदोलन है। चूँकि अधिवक्ताओं से संबंधित है, इसलिए अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में ये आंदोलन चलता है। यहाँ बेंच की आवश्यकता है। जैसे आज ही डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने राज्य से सुझाव रखा है कि भाई आपका एक विवाद सरकारें कर देती थी कि भाई जस्टिस आयोग ने जो है वो आगरा के लिए कहा है, तो उसका समाधान भी सरकार के सामने दे दिया है कि आप एक बेंच मेरठ में दे दीजिए, एक आगरा में दे दीजिए, एक गोरखपुर में दे दीजिए, एक काशी में दे दीजिए। तो ये हो सकता है कहीं सकारात्मक रुख मिलेगा सरकारों का, प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का, ऐसी उम्मीद है। और जहाँ तक बात इस आंदोलन की है, इस आंदोलन में सभी अधिवक्ता एकमत हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। व्यापार संघों का और अन्य समितियों का जो सहयोग मिला है वो अति उत्साहित करने वाला है, और वे सब सहयोग करने वाले प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से हमारा 17 दिसंबर का जो बंद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ निश्चित रूप से पूर्ण रूप से बंद रहेगा, ऐसी हमें पूरी आशा है। क्या लग रहा है, जनता से बात क्यों, जनता और अधिवक्ताओं का संवाद क्यों नहीं हो पा रहा है इस मसले में? नहीं, जनता तो बिल्कुल तैयार है और संवाद भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इससे अलग हटकर कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तब तक हाईकोर्ट ने बेंच नहीं मिलने की। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कुछ नहीं होने का। मेरे जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, एमपीज हैं, मेरा उनसे कहना है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि हम कल इस्तीफा दे देंगे अगर बेंच नहीं मिली? क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अगर वो आते हैं यहाँ पर, उस दिन जब बेगमुल पे भी हुआ, वहाँ भी कई बीजेपी के नेता आए, मैंने उनसे कहा कि क्यों तुम यूं क्यों नहीं कहते कि अगर आप हमें बेंच नहीं देते तो हम कल को इस्तीफा दे देंगे। पश्चिम प्रदेश के एमपी हैं, एमएलए हैं, क्यों कहाँ गए वो? पहले तो सरकार ये होती थी कि स्टेट की होती थी तो वहाँ पे कोई और सरकार होती थी, अब स्टेट में भी सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो क्यों नहीं दे रहे? 750 किलोमीटर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए 4-4 बेंच है, तो ऐसे काम नहीं चलने का। जब तक सेक्रीफाइस नहीं करने का, हम कुर्बानी देंगे, नहीं होने का। ये सिंबॉलिक हड़ताल कुछ नहीं है। जब तक हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, और इसके बाद क्या है, रेल लोग नहीं पड़े, टोल पे हंगामा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तभी मिलेगी। और आने वाले टाइम में जितने भी ये विधायक हैं, ये मलाई खा रहे हैं, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा और इनको सबक सिखाना पड़ेगा, जब ही होगा। नहीं तो ये बेवकूफ बनाते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे और जनता का बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये होगा, बेंच इसी सूरत में मिलेगी जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे। तो ये 17 दिसंबर को मेरठ बंद होगा या हम कोशिश करेंगे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद हो। मेरठ तो बंद हो गई, पूरी तरह बंद है। तमाम व्यापारी जन आंदोलन, पूरे सब लोग हमारे साथ हैं, तमाम एनजीओ हमारे साथ हैं, तो पूरी तरह बंद रहेगा। हमारे साथ मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी, हम बात करेंगे क्योंकि अभी मीटिंग भी की है। तो आज सर क्या प्रस्ताव हुआ? 17 दिसंबर को क्या होने वाला है? देखिए, आज जो मीटिंग बुलाई गई थी वे सुझाव के लिए बुलाई गई थी कि 17 दिसंबर में हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। हमारे बहुत अच्छे सुझाव आए और 17 दिसंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद रहेगा। इसी कड़ी में मेरठ जो है बंद रहेगा। और हम आपको बता दें कि पूरे मेरठ से हर वर्ग का समर्थन हमें मिल रहा है। अभी भी हमें बुढ़ाना गेट व्यापार संघ जो है बैठा है, वो हमें समर्थन देने के लिए उत्सुक है। तो मेरठ में ऐतिहासिक बंद होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश, और हम ये समझते हैं कि मांग पूरी तरीके से हमारी जायज़ है और उसकी सुगबुगाहट दिल्ली में इस समय है। आज भी जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने सवाल उठाया है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये मांग जो है निर्णायक मोड़ पर पहुँचेगी। अभी नवंबर के महीने में मैंने देखा तमाम वेस्ट यूपी के जो अधिवक्ता थे उन सबने सांसदों को ज्ञापन दिया कि सांसदों को ज्ञापन नहीं दिया, सांसदों का घेराव किया जी। उसका कोई रिस्पांस मिला? हाँ, इस पर रिस्पांस ये मिला कि चंदन चौहान जी ने संसद में उठाया, आज राज्यसभा में माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने उठाया, अरुण गोविल जी अपने स्तर पर जो है गृह मंत्री से बात कर रहे हैं, राजकुमार सांगवान जी ने लॉ मिनिस्टर से बात करी, और हमारे पास ये मैसेज आया कि लॉ मिनिस्टर जो है हमसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में वो हमें समय दे रहे हैं। हम 17 तारीख के बाद जो है
उनसे फिर मुलाकात करेंगे। तो 17 को मतलब ये मेरठ में मतलब आपका काम बंद होगा या तमाम पूरा वेस्ट नहीं, बंद रहेगा? पूरा मेरठ बंद रहेगा, पूरा पश्चिम उत्तर किस प्रदेश किस बंद संगठन का रहेगा। समर्थन मिला है आपको? देखिए, कौन सा ऐसा संगठन है जिसका समर्थन नहीं मिला? आईएमए का समर्थन मिला है हमें, संयुक्त व्यापार संघ का समर्थन मिला है, ट्रांसपोर्ट व्यापार संघ का समर्थन मिला है, संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित का समर्थन मिला है, सर्राफा बाजार का समर्थन मिला है, हमें जितने भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन का हमें समर्थन मिला है, सबका समर्थन हमें मिला है। तो क्या लग रहा है आपको, ये समर्थन मिल रहा है और लगातार अभी आपने बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपसे बात भी हुई है? देखिए, ये इस बात का द्योतक है कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है और लोग बाग खुद आकर समर्थन दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये वकीलों की मांग नहीं है, ये तो हमारी ज़रूरत है जिसको वकील उठा रहे हैं। ये क्या वजह है? अभी हम सब लोगों से बात कर रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं, चाहे विधायक हों, विधायक कोई विधानसभा में सवाल नहीं करना चाहते, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बहुत बात करना चाहते, और ये कहते हैं कि जब हम हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हैं, जब भी कुछ सुखबाट होती है तो पूर्वांचल के तमाम लोग जो है इस बात के लिए विरोध करते हैं कि पश्चिम में हाईकोर्ट की बेंच ना बने। देखिए, पूर्वांचल के लोग विरोध नहीं करते, केवल इलाहाबाद के लोग विरोध करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी मोदी नगर की विधायक ने जो है ये मामला विधानसभा में उठाया था। हमारे मुख्यमंत्री जब मेरठ आए थे तो अरुण गोविल जी ने मुख्यमंत्री के मंच से मामला उठाया था। हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिव थे इस मांग के लिए। अब हमें ये महसूस होता है कि इससे पहले मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव इतने नहीं थे और दिल्ली में भी इस बात की सुखबुगाहट नहीं थी, लेकिन अब जब से ये आंदोलन हमने खड़ा किया है तब से जो है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बात की गूंज है। इस बार फील गुड होने वाला है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनका कहना है कि ये निर्णायक दौर में है। तो हम लोग बात कर रहे थे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी, और यहाँ चूंकि आज मीटिंग हुई है, मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए गए। मीटिंग में ये भी कहा गया कि 15 को भी मीटिंग होगी ये कार्य समिति की, उसमें और भी प्रस्ताव पास होगा। इनका कहना है कि तमाम 17 दिसंबर को तमाम मेडिकल स्टोर भी बंद होंगे, तमाम क्लिनिक बंद रहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो बंद रहेगी, इसके अलावा ऑटो रिक्शा तक बंद रहेंगे, तमाम व्यापार संगठन हैं वो सब बंद करेंगे। सब लोगों ने पूरा समर्थन दिया है। अब देखना ये है कि 17 दिसंबर को 17 दिसंबर तक क्या संसद से, राज्यसभा से कोई ऐसा मैसेज आएगा कि ये बंद ना किया जाए, और कुछ मैसेज आने वाला है। हालांकि बार अध्यक्ष का कहना है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कहना है, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला है कि कुछ ना कुछ बेहतर इस बार हो सकता है।